हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने एक शब्द सुना होगा, ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या है? आप इसकी आज एक बहुत बड़ी जीती जागती मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूं कि जब हम ट्रस्ट करते हैं दूसरे लोगों पर तो वास्तव में वो जो आपका जो ट्रस्ट है वही आपको कितना आगे लेकर के जाता है, ये आज मैं आपको दिखाऊंगा। आपने देखा कि भारत जब से आजाद हुआ उसके बाद से ही जो प्राइवेट पार्टनर्स जो होते हैं उनको एज ए थीफ यानी कि चोर ही समझा जाने लगा। यानी कि उनको समझा जाता था कि ये चोर हैं, इनकी नियत पर जो है हमेशा शक किया जाएगा। और वहीं से शुरुआत होती है लाइसेंसिंग पॉलिसी की। यानी कि भारत के अंदर जो सरकार है वो सरकार गवर्नेंस नहीं देती थी, बल्कि वो चलाती क्या थी? वो बनाती थी कंपनी, चलाती थी, बिस्किट बनाती थी, स्कूटर बनाती थी, यानी कि लाइसेंस बांटती थी और सब डिसाइड करती थी कि कितना प्रोडक्शन जो है होना चाहिए। और समाज के अंदर जरूरत क्या है वो नहीं देखना, बल्कि सरकार कितना ऑर्डर दे रही है कंपनी उतना बनाती थी। यानी कि लाइसेंस राज जो है वो चलता रहा। और आपने देखा कि 1991 के अंदर आकर के वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है और वहां से एक तरीका से वर्ल्ड बैंक के द्वारा हमारे ऊपर जो है एक तरीका से थोप दिया जाता है एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एक तरीका से ग्लोबलाइजेशन। यानी कि ये हम ऐसा मत समझ लेना, कहते हैं कि भैया नरसिम्हा राव और ये जो मनमोहन सिंह ने ये एलपीजी लेकर के आए। देखो ये क्या होता है, ये ऐसा होता है, इसे आप बोलते हो कि आपका जैसे पेंट फट गया तो आप अगर आप अमीर आदमी हो तो होगा क्या, ऐसा समझेंगे अरे इसने तो देखो यहां से पेंट फटी हुई है, तो लोग उस पेंट को फाड़ना शुरू कर देंगे। और आपकी जो अमीरी है ना वो भी आपका एक फैशन होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस वही है। यानी कि इस कमजोरी को भी इस तरीका से पेश किया गया कि जैसे कि ये जो लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ये तो लाया गया है। असलियत क्या है? असलियत है वो थोपा गया था हमारे ऊपर कि आप अपना बाजार खोलिए विश्व के लिए, और वो हमें खोलना पड़ा। लेकिन विषय आज ये नहीं है, मेरा विषय आज एलपीजी नहीं है। मेरा विषय ये कि जब हम अपना क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलते हैं और उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो वो क्या करके आपको दिखाते हैं, ये आज 2026 में आपको देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि भारत की जो प्राइवेट सेक्टर है, आप जानते होंगे इसको कि पहले जो है डिफेंस को पूरी तरीका से बंद रखा गया था, वो पीएसयूज जो है उन्हीं के ऊपर निर्भर था। आप जानते होंगे इसको भी, डीआरडीओ हो, इसरो हो, इनकी जो अपनी जो और जो विंग्स हैं उनके ऊपर जो है हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो निर्भर था। और ये जो डिफेंस सेक्टर जब इनके ऊपर निर्भर था तो इनके पास फंड की बहुत ज्यादा कमी होती थी, इनके पास में स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी थी, आप जानते होंगे, और ओवरलोड जो है बहुत ज्यादा था। इसीलिए जो है प्रोडक्शन हमारी जो जरूरत है उसको कभी मीट आउट कर ही नहीं पाया। लेकिन सरकार आती है और सरकार ने जो है आज समझ लिया है कि आप डिफेंस हो या फिर कोई सेक्टर हो, आप प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनको चोर नहीं समझ सकते, उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और 2026 के अंदर आप देख रहे हैं कि अब डिफेंस सेक्टर खुल चुका है प्राइवेट सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है उनके पास फंड की कोई कमी नहीं है, उनके पास स्किल्स की कोई कमी नहीं है, उनके पास में अपनी मार्केट की कोई कमी नहीं है। और क्योंकि वो एमएनसीज हैं इसीलिए मल्टीनेशनल, यानी कि हर देश के अंदर उनकी जो है वो आपको विंग्स देखने के लिए मिल जाएंगे, हर देश के अंदर उनके फुटप्रिंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए आप टाटा हो या फिर अंबानी हो, चाहे गोदरेज हो, कोई भी जो कंपनी है बड़ी बड़ी, उनके लिए आज डिफेंस के दरवाजे खोल दिए गए हैं। और इन्हीं के द्वारा जो है एक चमत्कार करके दिखाया गया है। और ये जो चमत्कार है ये है कि इस चमत्कार के द्वारा आने वाले समय में भारत जो है विश्व का ऐसा कार्य करने वाला चौथा देश बन जाएगा, अमेरिका, रूस और चीन के बाद में। और अगर ये हम कर पाते हैं तो अपने आप में समझिए कि भारत के लिए कितना गर्व का विषय होगा। और गर्व तो छोड़िए, आपकी सिक्योरिटी कंसर्न जो है ना वो आप कंप्रोमाइज नहीं होंगे, ये करके दिखाया है प्राइवेट सेक्टर ने। आइए देखते हैं करा क्या है। इन ऑर्बिट इमेजिंग, ये जो तकनीक है ये हमने विकसित की है और ये हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम है अजिस्ता। और इस अजिस्ता प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के द्वारा ये जो चमत्कार है ये करके दिखाया गया है। और ये जो चमत्कार है इससे होगा क्या, ये तो आपको भी सारा कुछ वीडियो देख करके समझ में आ ही जाएगा। देखिए इससे क्या होने वाला है, इससे हमें इन ऑर्बिट स्पाइंग जो है उसको करने की जो क्षमता है वो मिल जाने वाली है। और अगर ये करता है भारत तो भारत दुनिया का जो है चौथा देश बन जाएगा, अमेरिका, रूस और चाइना के बाद में। देखते हैं ऐतिहासिक और ऐतिहासिक परीक्षण, यानी कि निजी कंपनी के द्वारा ये जो किया गया है इसमें 80 किलो का जो है
AFR जो सैटेलाइट है उसके जरिए जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है उसकी तस्वीर खींची गई है, जबकि वो चल रहा था 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और साथ ही साथ में जो रिजोल्यूशन है वो है 2.2 मीटर का। आगे देखेंगे ऑटोनॉमस AI, यानी कि ये सारा कार्य किया गया है ऑटोनॉमस तरीका से AI के द्वारा। ये तकनीक जमीन से कमांड के बजाय सैटेलाइट में मौजूद सॉफ्टवेयर जो है उसी के द्वारा। कारण ये है कि अगर आप जमीन से जब तो उसको कमांड देते हैं तो वो रियल टाइम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दूरी के हिसाब से आप लेटेंसी समझ रहे हैं ना, तो लेटेंसी इतनी ज्यादा आ जाएगी कि अर्थ से उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इसको जो है ऑटोनॉमस ही बनाना पड़ेगा, और ऑटोनॉमस बनाने से जो ये लेटेंसी है ये कम हो जाएगी, और यही भारत का जो है वो लक्ष्य था कि जो लेटेंसी नहीं आए, क्योंकि अर्थ से अगर इसे कंट्रोल करेंगे तो भाई लेटेंसी इतनी ज्यादा आएगी कि वो कभी भी जो है रियल टाइम क्लिक हो ही नहीं पाएगा। और रियल टाइम क्लिक करने के लिए आपको उसको जोड़ना पड़ता क्या? ऑटोनॉमस तरीका से। आगे देखेंगे इसमें देखो सामरिक और रणनीतिक महत्व क्या है इसका। युद्ध का जो चौथा डोमेन है वो आप जान रहे होंगे आने वाले समय में। अब युद्ध का जो, जैसा आप जानते हैं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, लेकिन एक सेना और बनेगी, और वो कहां पर होगी? वो होगी स्पेस के अंदर। क्लियर? अब देखना युद्ध का जो है चौथा डोमेन ये आ जाएगा, और स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस जो है SSA के लिए बोलते हैं इसको, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। इसके जरिए दुश्मन के जो उपग्रह हैं उनकी पहचान करना, और ये देखना कि उनकी पिक्चर क्लिक करके कि क्या वास्तव में भारत की जासूसी तो नहीं कर रहे हैं। इसकी जो कैपेबिलिटी है वो भारत के पास आ जाने वाली है। वैश्विक कतार में भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत जो है इस उन्नति करने वाला दुनिया का जो है चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। अब जैसे कि आप इसको थोड़ा शॉर्ट में देखना चाहें तो ये क्या है, रिजोल्यूशन इसका 2.2 मीटर का है। आने वाले समय में जो है इसको 25 सेंटीमीटर तक लेकर के जाएंगे, यानी कि अगर आपका रिजोल्यूशन और कम होगा, इससे ये होगा कि उसकी क्लियरिटी और बढ़ जाएगी। दूरी यानी डिस्टेंस, इसकी जो डिस्टेंस है 245 से 300 किलोमीटर की है। आने वाले समय में जो है अत्यधिक इसको जो है सटीक यानी कि और नजदीक लेकर के जाया जाएगा। लक्ष्य की गति क्या है? 7.6 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है वो है, और किसी भी सक्रिय उपग्रह की जो ट्रैकिंग जो है ये कर सकता है, ये इसकी अपनी क्षमता है। भारत की नई अंतरिक्ष शक्ति इन ऑर्बिट स्पाइंग, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्बिट करते हुए जो भी उपग्रह हैं उनको जो है स्पाइंग करने की जो क्षमता है ये भारत के पास आ जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया ये कार्य किया है एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने, और ये जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम मैंने आपको बताया है अजिस्ता, ये जो इंडस्ट्री है इसने ये कारनामा जो है करके दिखाया है, और ये भारत के लिए जो है गेम चेंजर होने वाला है ये सारा का सारा। आगे देखेंगे इससे होगा क्या। चुनौती यह है कि फाइटर जेट्स की जो डॉग फाइट से भी ज्यादा ये जो है इसको करने में, जैसे डॉग फाइट्स आपने देखे होंगे कि जो लड़ाकू विमानों किस तरीके से डॉग फाइट करते हैं हवा में, उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये तकनीक है इसको जो है अंजाम देना। क्यों? कारण क्या था? शुरू में मैंने बताया कारण ये था कि अगर आप इसको अर्थ से कंट्रोल करोगे तो लेटेंसी बहुत ज्यादा आएगी। अगर आप इसके अंदर डालोगे क्या? ऑटोनॉमस, तो रियल टाइम क्लिकिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको AI का सहारा लेना पड़ता, जो कि अपने आप में चैलेंजिंग है। इसीलिए जो है इसको बताया जा रहा है कि ये डॉग फाइट से भी ज्यादा जो है। और तीसरा एक और भी है, वो है कि जो गति है यानी कि जो ग्रह हैं उनकी गति अपने आप में कितनी है? 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो इसकी पिक्चर जो है क्लिक करना अपने आप में आप समझ रहे होंगे कि कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा। दोनों की जो स्पीड है वो आपको देखनी होगी और उसके बाद जाकर क्लिक करना पड़ेगा। दोनों के बीच की जो लगभग दूरी है, जैसे मैंने आपको बताया है, कभी 50 किलोमीटर, कभी 10, कभी 75 किलोमीटर, वो वेरी करती रही। यह तकनीक कैसे काम करती है? जैसे मैंने आपको बताया ऑटोनॉमस ट्रैकिंग जो है AI के द्वारा, यानी कि जमीन से कमांड भेजने में देरी होती है, लेटेंसी आती है, इसीलिए जो है इसका जो है ऑटोनॉमस तरीका से कार्य किया गया। प्रिसीजन पॉइंटिंग, यानी कि जो रिएक्शन व्हील्स है और स्टार्ट ट्रैकर जो है उसका उपयोग करके कैमरे की तरह, जैसे हम करते हैं ना, कैमरा जब नजदीक आएगा और जब क्लिक करेगा तो वहां पर धुंधलापन नहीं होना चाहिए। तो एक तो वो, एक है ऑप्टिक्स, यानी कि हाईटेक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग पेलोड का जो इस्तेमाल है इसके अंदर किया गया है। आगे देखेंगे इसे रियल टाइम कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑटोनोमस ही AI से करना ही पड़ता। सबूत और परिणाम क्या है? ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसकी जो तस्वीर है वो क्लिक की गई है। आगे देखना,
जमीन से निगरानी की सीमाएं होती हैं, जैसा मैंने आपको बताया है कि एक तो मौसम जो है वो सबसे बड़ा बाधक होता है, लेटेंसी बहुत ज्यादा होती है, लाइन ऑफ साइट्स जो है उसकी समस्या होती है, सीमित ट्रैकिंग आप एंगल्स में कर सकते हैं, ये जमीन से करने पर ये समस्या होती है। लेकिन ऊपर ही जब हम करेंगे तो इसका क्या होगा, 360 डिग्री रिव्यू हमको मिल जाने वाला है, मौसम की कोई बाधा आपके पास होने वाली नहीं है और बहुत ज्यादा नजदीक जाकर के वो होगी, तो इसका मतलब है कि अच्छे रिजोल्यूशन में हमको पिक्चर मिल जाएंगी और हमें यह पता चल जाएगा कि कौन से देश का जो सैटेलाइट है हमारी कोई जासूसी तो नहीं कर रहा है, ये सारा का सारा हमें पता चल जाने वाला है। और आने वाले समय में स्पेस जो है वो फोर्थ जो है एक अलग तरीका का वॉरफेयर बनने वाला है, उसके लिए तो हमारा जो है वो खुल ही रहा है डोमेन। इस तकनीक की रणनीतिक उपयोग क्या है, जैसा आप जानते हैं स्पाइंग करने में, सेल्फ इंस्पेक्शन में भी जो इसका प्रयोग हो सकता है। अगर हमारे खुद के जो सैटेलाइट्स हैं उनमें किसी तरीके की कोई खराबी आती है तो उनकी पिक्चर क्लिक करके ये हमें भेजेगा, जिससे हम जो है उसका अंदाजा लगा पाएंगे कि हमें इसका जो है रिपेयरिंग कैसे करना है। इंस्टेंट असेसमेंट मिल जाएगा आपको, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ मलबा है या फिर वास्तव में वो किसी भी तरीका का जो है हथियार है। आप जानते हैं ना स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा डेब्रीज है, लगभग 13,000 मीट्रिक टन के करीब जो है वो डेब्रीज आपको जो है स्पेस के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। ASAT सपोर्ट जो है एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स को सटीक निशाना लगाने के लिए भी ये हमको जो है ये सहायता प्रोवाइड कराएगा, तो इसकी जो है बहुत ज्यादा फायदे हैं। वैश्विक दौड़ में हम कहां खड़े हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यह क्षमता अभी केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास है, लेकिन जल्दी ही आप देखेंगे कि हम भी जो है इसके अंदर जाने वाले हैं। चीन इस रेस में थोड़ा आगे है, कारण यही है क्योंकि चाइना ने इस तरीका से, वहां पर प्राइवेट कुछ होता नहीं, आप जानते होंगे कि सब कुछ सरकार ही है, दिखाने के लिए प्राइवेट दिखाते हो लेकिन उसको चीनी की जो कंपनी, जो चीन की सरकार है कभी भी अधिग्रहण कर सकती है। तो सरकार और कंपनी मिलकर के साथ काम करती हैं, यही कारण है कि चाइना जो है इतना आगे आपको दिखेगा। गवर्नमेंट वही जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर जो है अब उसका जो है उसकी सहायता ले रहा है भारत सरकार। अब वो नहीं है कि भाई ये कहीं सिक्योरिटी बेच देंगे, ये हो जाएगा, विश्वास करना पड़ेगा और वो विश्वास अब सरकार लगातार जता रही है। इसरो पर बोझ कम हुआ है, PSU जो है अब उन्हीं पर, ये नहीं है कि सारा का सारा जो बोझ है इन्हीं के ऊपर है। इसीलिए आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में भारत जो है, जब हम कहते हैं कि 5 साल के अंदर हम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, तो ये सिर्फ हवा हवा ही नहीं है, ये आंकड़े हमें दिखाते हैं, क्लियर है, और जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है वो भी दिखाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और अगर आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी सुझाव दे सकते हैं आप। तो इसके लिए धन्यवाद, और आपने लेक्चर यहां तक देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।